हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के शून्यक क्या होते हैं और किसी भी चर के मान पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, सबको हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं, क्लास 10th का ये पॉलिनोमियल का चैप्टर है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण की बात करते हैं। रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम देखेंगे। सॉरी, रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात कितनी होती है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। और इसका जो जनरल एक होती है, सॉरी एक मिनट, इसकी जो घात होती है वो एक होती है और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है। जहाँ पर ए और बी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। और जो हमारा ए होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रैखिक बहुपद है। अगर हम इसके शून्यक की बात करें, चूंकि घात एक है तो एक घात के बहुपद का एक ही शून्यक होता है। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था इसके कि बहुपद की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ घात अधिकतम एक है। ठीक है। अधिकतम घात चर की एक है, इसलिए यहाँ पे अधिकतम एक शून्यक होगा। मान लेते हैं वो शून्यक कितना है। मान लेते हैं कि जो हमारा शून्यक है, शून्यक वो कितना है? अल्फा है। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, ये आया कैसे? आया इस तरीके से। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद को शून्य के इक्वल कर देते हैं। शून्य के इक्वल करने से क्या होगा? ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। यही जो चर का मान होता है इसी को हम शून्यक बोलते हैं, क्योंकि इस मान पर माइनस बी अपॉन ए अगर वैल्यू रखोगे x की तो ये शून्य बन जाता है, इसलिए इसको शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, इक्वल टू माइनस बी क्या है? अचर पद है तो अचर लिखते हैं, अचर पद, और बटे में ए क्या है? ए होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है। एक्स का गुणांक, ए इसका शून्य हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे है -3x प्लस 1/4, ये है, हमें इसका शून्य निकालना है। रैखिक बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात एक है। ठीक है। तो इसका जो शून्य होगा अल्फा, वो बराबर होगा, क्या होता है? माइनस अचर पद। अचर पद यहाँ पे कितना है? 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/4 डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हाँ, एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक है -3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -3। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये 4 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/12। तो इसका शून्यक जो होगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखते हैं द्विघात बहुपद के जो क्या शून्यक होते हैं और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। द्विघात बहुपद अगर जो होता है उसकी घात अधिकतम कितनी होती है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, घात वो कितनी होती है? घात 2 होती है, अधिकतम घात। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अच्छा, जहाँ पर ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या है, या मैं इसे शॉर्ट में लेता हूँ रियल नंबर्स है। ठीक है। और ए जो है आपका जीरो नहीं, क्योंकि जब ए जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसलिए अब इसका जो शून्यक होते हैं, चूंकि हम जानते हैं इसके दो शून्यक होते हैं। ठीक है। दो, चूंकि अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है तो दो शून्यक होंगे। तो यहाँ पे इसके शून्यकों को मान लेते हैं। एक शून्यक इसका अल्फा है और एक शून्यक क्या है? बीटा। ठीक है। एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है? बीटा। तो अगर हम बात करें संबंध की, तो शून्यकों का जो योग होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अगर हमें एक शून्यक अल्फा है और एक बीटा है तो उनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म एक्स का गुणांक, यानी कि इसको हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अगर इसको हम परिभाषा में लिखें, मतलब कि तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा माइनस, माइनस पहले हम लगाते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। माइनस, और फिर लिखेंगे बी क्या है? बी हमारा एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से एक और आता है, उसको भी लिख लेते हैं। वो आता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा है, दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये आता है सी अपॉन ए। क्या आता है? सी अपॉन ए। फार्मूला है। सी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो सी हमारा क्या है? अचर पद है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अचर पद, अचर पद बटे में अचर पद, और अगला क्या है हमारा? ए है। ए क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो ये संबंध होता है, आपको सीधा फार्मूला याद रखना है कि शून्यकों का जो योग होता है द्विघात बहुपद के लिए, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है? माइनस होता है, माइनस है। बी क्या होता है? बी होता है एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल आता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या होता है? सी अपॉन ए क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे तो सी होता है अचर पद और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध जानने के बाद आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, 4x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये है। हमें क्या करना है? इसके शून्यकों का योग और गुणनफल बताना है। आइए देखते हैं। तो देखिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? देखो, शून्यक मान लेते हैं इसके अल्फा और बीटा है, तो उसका योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी कितना है? देखो बी कितना है यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें इसको, एक मिनट कंपेयर करते हैं इसको हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके बताओ। देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी है? 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरा साइन के साथ ये हो जाएगा बी। तो बी कितना है? एक मिनट, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा -3। ठीक है, और सी कितना हो जाएगा? अचर पद चिन्ह के साथ +5। ठीक, बस। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं माइनस बी कितना है? बी कितना है? बी हमारा है, यहाँ पे लिखा -3, तो माइनस और -3 अपॉन में अपॉन में हम क्या करते हैं? ए कितना है हमारा? 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 इसका शून्यकों का योग हो जाएगा। इस तरीके से शून्यकों का गुणन देखते हैं। शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। सी क्या है? सी है 5, और ए कितना है? ए है 4, तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणन। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम उदाहरण देख लेते हैं इसमें, जो संबंध को सत्यापित करते हैं, क्योंकि बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं संबंध सत्यापित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें PYQ देखने वाले हैं। अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, उसके क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे पूछा गया है कि बहुपद 9s² माइनस 6x प्लस 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए और दिए गए बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें इसके जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, और साथ ही इसके जो कोफिशिएंट्स हैं और जीरोस हैं उनके बीच रिलेशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं, सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये पॉलिनोमियल है 9s² माइनस 6x प्लस 1, आइए पहले हम इसका क्या करते हैं? शून्यक निकालते हैं। तो जीरोस निकालते हैं। निकालने के लिए क्या करना है? हमें फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि जो जैसे स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर वाले कॉफिशिएंट होता है और जो अचर पद होता है उनका, तो गुणा करते हैं, तो 9 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब 9 को, एक मिनट, अब 9 को हमें ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, गुणा करने पे तो 9 बन जाए, गुणा कर दें अगर उसको तो 9 बन जाए। लेकिन अगर हम उसको प्लस कर दें तो कितना बन जाए? यहाँ पे ये जो संख्या लिखी -6, तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है -3 और -3, -3, और अगर मैं -3 को हम प्लस करते हैं तो कितना बनेगा? -3 और -3 को हम प्लस करते हैं तो -6 बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 9s² -6x को हम लिख सकते हैं -3s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन है, और फिर इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा यहाँ से 3s कॉमन, कॉमन करते हैं दो में, तो यहाँ से देखो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3, और डबल यस स्क्वायर है तो यस कॉमन हो गया तो यस बचेगा, माइनस 3s कॉमन चला गया पूरा पूरा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इनमें से कॉमन करते हैं, इनमें से -1 कॉमन होगा। ठीक है, इन दोनों में से लास्ट वाले में से -1 कॉमन करते हैं तो अंदर के साइन बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 3s, और ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक,
अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, 3s-1 फिर से कॉमन हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3s-1। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, 3s-1 इक्वल टू 0, 3s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इधर लाएंगे तो, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। सेम इससे भी आएगा, तो यहाँ पे हमारे दोनों शून्य जो है वो सेम है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही शून्य है। ठीक है, अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अच्छा देखो, अगर यस बराबर 1/3 है तो दूसरा भी इस वाले फैक्टर से भी कितना आएगा 1/3। तो अगर हम एक को अल्फा मान लें तो अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब सत्यापित करते हैं संबंध। हमने क्या पढ़ा था, पहले हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमारा बहुपद दिया है, क्या दिया है 9s² - 6s+1। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। तो आप हमें a b c की वैल्यू बताओ। तो a यहाँ से कितना हो जाएगा 9, b कितना हो जाएगा -6 और c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर जो मैंने शून्य ज्ञात किया है गुणनखंड विधि द्वारा, अगर मैं इसका योग निकालूं और गुणनफल निकालूं तो योग कितना आएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1/3 और 1/3 जोड़ लो कितना आएगा 2/3। ठीक है, अच्छा गुणन देख लेते हैं, गुणनफल, गुणनफल कितना है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल 1/3 और गुणे 1/3 कितना हो जाएगा 1/9। आइए अब हम फार्मूले से चेक करते हैं। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता है तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो लिखते हैं -b कितना है -6 है, a कितना है 9 है, तो माइनस से माइनस प्लस हुआ और 6 और 9 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 3 3 जा। देखो ये हमारा शून्यकों का योग आ रहा है, फार्मूले से भी आ रहा है सही, और जो हमने फैक्टर करके निकाला है उसका भी सही आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं गुणन। गुणन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा से हम चेक करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखते हैं, c की वैल्यू ऊपर हमने लिखी थी, c की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे लिखते हैं 1, a की वैल्यू कितनी है 9, तो 1/9। अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे निकाला था गुणनखंड करके 1/9 ही आ रहा था। तो इस तरीके से हमारा सत्यापित हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे सत्यापित या प्रूफ्ड, सत्यापित। इस तरीके से आप जो भी संबंध को स्थापित करना रहेगा कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।